नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं रेलवे की पाठशाला परिवार पे। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम करेंगे साइंस का न्यूमेरिकल का नस्ते नाबूद। जी हां, आज से हम करने जा रहे हैं साइंस की न्यूमेरिकल सीरीज का आगाज। और दोस्तों ये जो सीरीज है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो फिजिक्स के आते हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आते हो, दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इस सीरीज को शुरू कराने जा रहा हूं। और दोस्तों इस सीरीज पर आपको इतना सा प्यार देना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक वाइज यहां पर आपके जो साइंस का न्यूमेरिकल है वो वाला सेक्शन आज शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस पाठशाला से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके न्यूमेरिकल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इनके बारे में आज इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साइंस का जो सिलेबस है ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है। आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तीनों मैंने करवा दी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और फिजिक्स की थ्योरी है कंप्लीट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल है उनका नस्ते नाबूद करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क यानी कि कार्य के बारे में। कार्य के बारे में आपको यहां पर बेसिक चीज बताऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा और फिर यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं आपका वर्क यानी कि कार्य। तो पहले बात करते हैं कार्य होता क्या है, कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों कार्य क्या होता है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु में बल लगाने पर अगर उसकी जो स्थिति है अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कार्य किया गया है। यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना ही आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यह सीधी भाषा में हम अगर कहें तो किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही कार्य कहलाता है। कार्य का जो सूत्र होता है वो आपका होता है W बराबर F(s) cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए F क्या है, S क्या है, cos थीटा क्या है। तो F यहां पर होता है लगाया गया बल यानी कि आपका फोर्स। ठीक है, लगाया गया बल यानी कि फोर्स। S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यानी कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया तो विस्थापन कितना हुआ। और थीटा क्या होता है, थीटा यहां पर होता है फोर्स यानी कि बल व विस्थापन, यानी कि बल व विस्थापन के बीच कोण। अब ये क्या चीजें होती है इनको मैं आपको समझता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है और मुझे ना इस बॉक्स को यहां पर लेके आना है। ठीक है, मुझे इस बॉक्स को यहां पर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बल लगाऊंगा और बल लगाऊंगा इधर से, है ना, या इधर से लगाऊंगा या इधर से खींच सकता हूं। तो जब मैं इसके ऊपर बल लगाता हूं तो कितना बल लगाया, उसका मान विस्थापन, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो आपका विस्थापन। और किस एंगल से, किस कोण से मैं इसके धक्का लगा रहा हूं वो क्या कहलाता है, कोण। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मैं इसके ऊपर यहां से धक्का लगाऊं, हो सकता है कि मैं इसके ऊपर इधर से धक्का लगाऊं, हो सकता है कि इधर से धक्का लगाऊं, या हो सकता है कि मैं इधर से इसके ऊपर रस्सी बांध के इससे खींचूं। तो कितना कोण यहां पर लग रहा है वो आपका कहलाता है यहां पर थीटा। तो चलिए यहां पर करते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये cos थीटा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए यहां पर cos थीटा की वैल्यू बहुत अलग अलग हो सकती है। तो देखिए मैं यहां पर 3 केस लिखूंगा। पहला केस, अगर यहां पर थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस वस्तु है, ये ब्लॉक है कोई, इसको मुझे इधर धकेलना है और मैंने बिल्कुल 0 डिग्री कोण पर, मतलब जिधर मेरे को धकेलना है ना उसी दिशा में बल लगाया गया है। तो यानी कि बिल्कुल ये वाला एंगल, बिल्कुल 0 डिग्री का जो एंगल है ना वो मैंने लगाया। तो क्या होगा, थीटा बराबर अगर 0 ले लिया तो यहां पर देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा यानी कि cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अगर मैं 0 डिग्री ले लिया तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, इस स्थिति में W बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू S इंटू 1, यानी कि W बराबर Fs, यानी कि स्थिति में किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। यह प्रश्न आपसे रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना।
कि किस स्थिति में आपका बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए ताकि आपका किया गया कार्य अधिकतम हो। तो ध्यान रखना, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी कि जिस दिशा में आपको विस्थापन करना है उसी दिशा में अगर आप बल लगाते हो तो उस स्थिति में दोस्तों किया गया कार्य मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। केस नंबर 2, अगर यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री है ना, तो क्या होगा? तो आप जानते हैं कोस 90 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कोस 90 बराबर 0 होता है। इस स्थिति में W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S इंटू कॉस 90 बराबर 0, यानी कि पूरा क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए कोई चेयर थी, इस चेयर को मुझे धक्का लगाकर इधर मूव करना था यहां पे, लेकिन अगर मुझे मूव करना था इधर, लेकिन अगर मैं बल लगा रहा हूं इधर की दिशा में, है ना, 90 डिग्री के एंगल पे, तो बताओ क्या ये वस्तु कभी भी इस जगह पे जाएगी या नहीं जाएगी? अरे मुझे ये आपका मार्कर है ना, ये मार्कर है, इसे इधर लेके जाना है, लेकिन मैं इसको खींच रहा हूं बल लगाकर ऊपर, मतलब 90 डिग्री कोण पर, तो क्या ये मार्कर कभी भी इधर दिशा में जाएगा? नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया, इसका मतलब क्या है, किया गया कार्य शून्य होगा। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखना ये प्रश्न सुनना, ये एग्जाम में आता है, अगर कोई व्यक्ति अपने सिर के ऊपर 10 किलो का वजन लेकर खड़ा हुआ है तो आपसे पूछेगा बताइए इसने कितना काम किया है, तो ध्यान रखना उसका कार्य 0 होगा। भले ही 10 किलो 50 किलो 100 किलो का वजन लेकर खड़ा हुआ है तो उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। आगे बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, यहां पर दिख रहा है ओके। तो थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, तीसरी स्थिति। तो थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो, 180 का मतलब क्या है, मुझे वस्तु को इधर धकेलना था लेकिन मैंने बल लगा दिया इधर। अब बताओ ये बॉक्स था इधर, मुझे ले जाना था इधर, लेकिन बल लगा दिया इधर दिशा में, तो कार्य क्या हुआ, ऋणात्मक। अरे ये बॉक्स इधर जाने के बजाय इधर चला गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप थीटा बराबर 180 लेते हो, इसका मतलब क्या होता है, कोस 180, है ना, कोस 180 वैल्यू निकालेंगे वो आती है -1। इस स्थिति में W बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू S इंटू कोस थीटा लगाना है, कोस थीटा -1, यानी कि माइनस का FS, यानी कि इस स्थिति में कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इस स्थिति में नोट करना, इस स्थिति में जो कार्य होगा वो क्या होगा, इस स्थिति में कार्य होगा 0। तो 3 स्थिति आपके सामने मैंने लिख दी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके सामने कार्य के न्यूमेरिकल करते हैं, कार्य के ऊपर आने वाले सवाल करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को एक बार नोट कर लीजिए। आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे गाइज, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने क्वेश्चंस को मैं पेश करता हूं एक एक करके। तो चलिए अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल, यानी कि F का मान दे रखा है, 50 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 60 डिग्री के कोण से आपके 20 मीटर दूरी तक खींचता है ना, 20 मीटर दूरी तक खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। ये आपके कार्य का सबसे सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां आपको क्या दिया गया है, एक व्यक्ति है जो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, मतलब फोर्स का मान दे रखा है 50 न्यूटन, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री कोण लगा रहा है, और एस यानी कि विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो देखिए फोर्स क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है F बराबर वो W बराबर, यानी कि आपका कार्य बराबर होता है FS cos थीटा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न लिया है मैंने, पहले बड़े सिंपल से प्रश्न करेंगे और फिर एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। तो देखो W बराबर F का मान कितना दिया दोस्तों, 50 रख दिया है। S क्या है, S का मान आपको दिया है 20, और कोस थीटा का मान है 60, तो कोस 60। अब आपको कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, है ना, और आपका 1। तो इस प्रकार से आप जो आपकी थीटा वाली जो सारणी वो आपको याद होनी चाहिए। तो कोस आपका 60 है, मैंने अभी आपको साइन वाली टेबल बताई, उसको उल्टा कर देंगे तो कोस क्या जाएगी, मतलब कोस 60 का मान होता है 1/2, तो यहां पर 50 × 20 × 1/2,
तो आप 2 से 2 काट सकते हैं और यहां पर बजाएगा दोस्तों 500, ठीक है, तो यानी कि 500 और आपका जूल, क्योंकि जो आपका कार्य है उसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने कर लिया है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न यहां पर करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, पहला सिंपल मैंने चला के बड़ा सिंपल सा लिया है ताकि इजीली हर कोई कर दे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत में ही खतरनाक सा प्रश्न डाल के आपको डरा दूं। और गाइस ये जो प्रश्न है सारे आपकी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको बोला है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखो आपको क्या दिया गया है, 20 न्यूटन। देखो आपको ना भाई क्या चीज दी गई है, ये आपको तभी आएगी दोस्तों जब आपको इनके जो मात्रक है ना, यूनिट है, तब पता होंगे। देखो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, न्यूटन किसका होता है, बल का, है ना, मीटर किसका होता है, विस्थापन, दूरी का। तो ये आपको जब ये चीजें बेसिक आएंगी ना तभी आपको ये चीज पता लगेगी। और इसके लिए आप हमारी थ्योरी है वो साइंस की ले सकते हैं, है ना। तो देखिए आपको दिया है 20 न्यूटन का एक बल, यानी कि एफ का मान दिया गया है, दैट इज 20 न्यूटन, ओके। अगला आपको दिया गया है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, मतलब एस का मान दिया गया है 2 मीटर। और आपको दिया गया है इसके द्वारा 20 जूल का कार्य, यानी कि W बराबर दिया गया है 20 जूल। तो आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बल व विस्थापन के बीच कोण, यानी कि थीटा का मान आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। चलिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न, देखो कैसे करेंगे। देखो आपको कार्य का सूत्र जो है पता होना चाहिए, क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए। देखो आपको दिया गया है W का मान दिया है कितना दोस्तों, 20 दिया है, तो 20 बराबर F का मान कितना दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है 20 इंटू S आपको दिया गया है 2 इंटू और cos थीटा तो आपको निकालना ही है, तो cos थीटा। अब देखो आप ना इसको इधर ले जा सकते हो या यहीं से भी काट सकते हो, तो मैं यहीं से काट देता हूं। 20 से 20 गया, इधर 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहां बचेगा 1 बराबर 2 और इंटू क्या लिखेंगे, cos थीटा। अब ना इसको मैं इधर भेज रहा हूं 1 को, तो इधर चल जाएगा 1/2 बराबर cos थीटा। और आप जानते हैं cos का मान 1/2 कब होता है, अभी हमने देखा था, ये आपका 1/2 होता है जब आपका cos 60 हो, यानी कि cos 60 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान निकालेंगे तो cos से cos आप कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अभी हम पहले सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं जो कि बड़े इजी हो और फिर यहां पर लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके गाइस कैसे भी जो क्वेश्चंस है इनको यहां पर कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न यहां पर दिख रहा होगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है तथा इसके द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी चीज दी गई है ना, पहले उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया गया है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी आए या विस्थापन आए, दोनों एक ही चीज है, कार्य की बात हो रही है ना, तो आपको उसे क्या मानना है, S। तो S बराबर कितना दिया गया है आपको, वो आपको दिया गया है 4000 मीटर, ओके। अगला आपको दिया गया है उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W का मान आपको दिया गया है जो कि है 20,000 जूल। आपको क्या पूछा गया है, इसके द्वारा लगाया गया बल यानी कि F की गणना कीजिए। अब दोस्तों आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या, देखो जब भी आपको कार्य के बारे में पता लगे तो आपको कार्य का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कार्य बराबर होता है W बराबर Fs cos थीटा। अब यहां पर इस प्रश्न में सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, ठीक है, वो क्या है कि W बराबर Fs cos थीटा में cos थीटा क्या होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल हल करते समय कार्य वाले, अगर आपको cos थीटा नहीं दिया गया तो उस स्थिति में आपको एज्यूम करना है, थोड़ा सोचना है ना। उस स्थिति में आपको यह सोचना है कि
बल अगर वस्तु की विस्थापन की दिशा में ही लगाया जाए, अगर बल वस्तु की दिशा में ही लगाया जाए, वस्तु की विस्थापन की दिशा में, तो उस स्थिति में हमेशा थीटा बराबर क्या लेना है, आपको 0 डिग्री लेना है। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर आपको नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप खुद यहां पर पता लगा सकते हैं। तो यहां पर 0 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। मैक्सिमम कार्य के लिए 0 डिग्री लिया जाता है। तो यहां पर आपको दोस्तों थीटा बराबर क्या लेना है, 0 डिग्री। प्रश्न में नहीं दिया लेकिन आपको समझना है। तो यहां पर अब ये प्रश्न इजीली हो जाएगा। तो यहां पर देखो W बराबर दिया है 20,000, तो यहां मैंने लिख दिया है 20,000 और F का मान तो ज्ञात करना है। S कितना हो गया आपका है 4,000 और ये क्या हो जाएगा, cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 बराबर होता है 1, है ना। तो यहां से देखो, यहां से हो जाएगा F का मान निकालेंगे तो 1 हो गया पूरा, ठीक है। तो यहां पर देखो F का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000 बटे 4,000, इसका मतलब 5 क्या आ जाएगा दोस्तों 5, और ये बल का मान पूछा है तो 5 न्यूटन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। बताइए, एकदम यूं दोस्तों आप चुटकियों में न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको यही है, इस सीरीज को पूरा देखना है, ठीक है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊं उनको आपको फॉलो करना है, कैसे न्यूमेरिकल हल करने हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता चलूंगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आपने कर लिया होगा। चलिए, अब यहां पर अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूं प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। ओके, जो चीज दी गई है उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक वस्तु के द्वारा किया गया कार्य यानी कि W बराबर कितना है दोस्तों 56 जूल, 56 जूल है। और आगे दिया गया है, यदि इस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, यानी कि जो फोर्स है F बराबर है वो कितना है दोस्तों 7 न्यूटन आपको दिया गया है। अब यहां पर पूछा गया है कि विस्थापन ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वस्तु विस्थापित हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट आपसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इस प्रश्न को सेम वही तरीके से करना है। देखो, हमें क्या करना है, हमें दोस्तों सिर्फ कार्य का सूत्र लगाना है, W बराबर Fs cos थीटा। तो अब देखो, अब यहां पर वही समस्या आ गई कि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या लें। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर यहां पर कार्य हो रहा है ना, अगर कार्य हो रहा है तो उस स्थिति में थीटा बराबर आपको लेना है 0 डिग्री। अगर लेकिन कार्य 0 हो, है ना, तो क्या करना है, उस स्थिति में थीटा बराबर आपको 90 डिग्री लेना है। भाई कार्य तो हो रहा है, 56 जूल का कार्य हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वस्तु की दिशा में विस्थापन हो रहा था, इस वजह से थीटा बराबर क्या लेंगे 0, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि इनडायरेक्टली आपने सूत्र भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट होता है ना कार्य का, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, कार्य बराबर आपने बल इंटू विस्थापन पढ़ा होगा, है ना। तो वही चीज है ये, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन ये होता है, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट इसको F इंटू एस भी कर सकते हैं, इसलिए यहां पर थीटा का कोई रोल नहीं है, यानी कि आपको कोण नहीं दिया गया, तब भी दोस्तों आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, W बराबर आपको दिया गया है 56, ठीक है, इंटू बराबर क्या आ जाएगा, बराबर F का मान है 7 और S आपको ज्ञात करना है। तो आप इजीली S का मान निकाल सकते हैं, 56/7 और 7 8 जा आपके 56, तो 8 और क्या पूछा गया है डिस्टेंस, तो 8 मीटर जो है इसका विस्थापन आ जाएगा। बताइए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 8 मीटर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों, सेकंडों में आपके न्यूमेरिकल हैं यहां पर सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, जो भी लाइन दी गई है एक एक लाइन उसको अच्छे से पढ़ना है कि क्या चीज दी गई है, उससे क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। और पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने एक ही फॉर्मूले से कार्य के, एक जो पहला फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, W बराबर Fs cos थीटा, इससे हमने क्या करे हैं, आपके न्यूमेरिकल करे हैं। लेकिन अब दोस्तों हम दूसरा सूत्र है वो काम में लेंगे, जब प्रश्न आपका इनडायरेक्ट पूछा जाए तब कैसे करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब यहां पर आते हैं दूसरे प्रकार के कार्य, ठीक है। यानी कि आपसे कार्य पूछेगा, लेकिन दोस्तों कार्य के बारे में आपको प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपसे पूछेगा कि आप बताइए भैया कार्य, ठीक है ना, लेकिन आपसे प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप टॉपिक डाल दीजिए एनर्जी, है ना,
एनर्जी, एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं ऊर्जा, है ना। कार्य करने की क्षमता, ध्यान रखना, कार्य करने की दर नहीं, है ना, यानी कि कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। अब देखो एनर्जी कई प्रकार की होती है। अब प्रश्न में कैसे मिलेगा आपको? न्यूमेरिकल कैसे आएंगे दोस्तों? आपको प्रश्न में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपसे लास्ट में क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा किया गया कार्य ज्ञात करो, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसकी ऊर्जा ज्ञात करो, आपसे पूछेगा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो अब कैसे करेंगे? कुछ हिंट है दोस्तों, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके जो ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें बात हो रही है ऊर्जा की, लेकिन आपसे कार्य पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ टिप्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके न्यूमेरिकल हल करने में बहुत हेल्प करेगी। पहली टिप्स, अगर दोस्तों आपको प्रश्न में, अगर आपको प्रश्न में, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हाइट दी गई हो, है ना, हाइट दी गई हो, है ना। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि कोई वस्तु है, उसको धरती से 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो वस्तु को उठाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो अगर आपको हाइट दी गई है प्रश्न में, तो ध्यान रखना है उस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य ज्ञात करो, तो इस स्थिति में जो कार्य है दोस्तों वो किसके बराबर होगा? अरे वस्तु को ऊपर उठाएंगे तो किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वो आपकी होती है EP बराबर mgh, जानते हो ना। m क्या है? वस्तु का दिया गया द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? हाइट। मतलब m बराबर मास, यानी कि जो कितने किलो की वस्तु है ना, द्रव्यमान, g बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और h बराबर क्या हो जाएगी? हाइट। और g बराबर आपको प्रश्न में देखना है दिया गया है या नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया है तो 10 आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है अगर आपको नहीं दिया गया तो। ये तो आपकी पहली टिप्स है। दूसरी टिप्स देखो, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में, है ना, अगर आपको ऐसे प्रश्न में अगर आपको वेग दिया गया हो, वेलोसिटी दी गई हो, है ना, अगर आपको वेग दिया गया हो, है ना, तो फिर क्या करेंगे, है ना। अगर आपको प्रश्न में वेग दिया गया, वेग की कहीं भी चर्चा भी हो गई ना, और आपसे कार्य पूछ ले प्रश्न में, तो दोस्तों ध्यान रखना इस स्थिति में हम लगाएंगे आपका गतिज ऊर्जा वाला सूत्र, है ना, गतिज ऊर्जा का सूत्र, यानी कि दोस्तों यहां पर लगाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? E के बराबर 1/2 mv²। यहां पर m क्या होता है? जो दी गई वस्तु है उसका द्रव्यमान, और v क्या होता है? दिए गए वस्तु का वेग या वेलोसिटी। दूसरी टिप्स। तीसरी टिप्स देखो, है ना, एनर्जी वाले में, अगर आपको जो प्रश्न दिया गया है ना, उसमें ऐसे बोले कि किसी वस्तु पर जब हमने बल लगाया तो प्रारंभ में इसका वेग आपके मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और अब उसका जो वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। मतलब बल लगाने पर अगर उसका वेग बढ़ जाए या घट जाए, है ना, वैसे बढ़ेगा ही, ज्यादा प्रश्नों में आपसे यही बोलेगा कि वेग बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रश्न जिनमें आपसे ऐसे बोले कि वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 था, और अब वस्तु का अब जो अंतिम वेग है वो v2 हो गया बल लगाने से, तो इस स्थिति में मतलब ये जो पूरा कार्य है इसको करने में कितना कार्य लगेगा, है ना, यानी कि आपका कोई वस्तु है उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो दोस्तों हमें क्या करना है? उस वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालनी है ना, और उसको माइनस कर देना है। यानी कि अगर प्रश्न में ऐसे बोले कि आपसे v1 वेग जो था अगर बल लगाने पर उसका वेग बढ़ गया, इतना हो गया, तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों? ऐसी स्थिति में जो सूत्र लगाया जाता है कार्य का, है ना, जो स्थिति में किया गया कार्य, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा में तो परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, तो इस स्थिति में उसका अंतिम वेग 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। इस प्रकार से आपका किया गया कार्य आ जाएगा अगर किसी वस्तु का वेग v1 से बढ़ाकर v2 कर दिया जाए। और v1 v2 क्या है ये आपको दिए गए होंगे, जैसे बोल देगा 5 मिनट, मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा पूरे, तब आपको ये चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगे। और चौथी टिप्स दोस्तों, ठीक है, चौथी टिप्स और नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथी टिप्स ये है, अगर आपको स्प्रिंग के बारे में बात करें, ठीक है, अगर कोई स्प्रिंग है और अगर आपसे पूछे कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग नियतांक आपको दिया गया हो, उसका स्प्रिंग नियतांक के आपको दिया गया हो, और उसके आपसे क्या पूछे, उसकी स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछेगा, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ना,
कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हमने खींचा ऐसे, है ना, और उस स्प्रिंग को माध्य स्थिति से, यानी उसकी जो माध्य स्थिति है, अगर उसे x डिस्टेंस पर खींचा, माध्य स्थिति से x दूरी, माध्य स्थिति से x दूरी तक खींचा, और अगर उसका स्प्रिंग नियतांक k है तो उसकी जो क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाती है आपके E बराबर 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। k क्या है, स्प्रिंग नियतांक आपको दिया गया होगा, और x क्या है, वस्तु को कितना हमने खींचा है। ठीक है, तो ये सारे टिप्स आपके काम आएंगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने डाल रहा हूं और उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने टिप्स आपको बताई है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन्हीं की सहायता से न्यूमेरिकल का नस्ते नाबूद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर प्रश्न करते हैं। बड़े ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आपको दिखने में प्रश्न में पूछेगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति जमीन से 12 किलो सामान उठाता है। एक व्यक्ति जमीन से 12 किलो सामान उठाता है और अपने सिर पर 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न है ना, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन है। अगर एक लाइन नोट करना, अगर ऐसे प्रश्नों में यह पूछे कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, तो ध्यान रखना व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। लेकिन अगर प्रश्न में यह बात मेंशन कर दे कि व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु को या उस सामान को उठाने में किया गया कार्य, तो दोस्तों फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छे सुन लेगा, अगर प्रश्न में ऐसे बोले डायरेक्ट कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखना 0। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से है ना, और व्यक्ति और उसने सामान को उठा रखा अपने सिर के ऊपर, तो यहां पर एंगल जो बनेगा ना दोस्तों वो 90 डिग्री बनता है, इसलिए दोस्तों यहां पर किया गया कार्य 0 होता है। लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न में ऐसे बोले कि सामान को उठाने में किया गया कार्य, तो दोस्तों फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं, और ऐसे प्रश्न में आपको बताऊंगा कि आंसर 0 कब आता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है यहां पर वो है कि एक व्यक्ति जमीन से 12 किलो सामान, यानी कि आपको m का मान दे रखा है ना, द्रव्यमान दे रखा है, कितना 12 किलो द्रव्यमान आपको दे रखा है, और यह अपने सिर पर 1.5 मीटर ऊंचाई पर, h बराबर 1.5 मीटर ऊंचाई पर उठाता है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कार्य, और ये जो टिप्स दी थे ना दोस्तों वो मैंने इसीलिए दी थी ताकि दोस्तों आपसे प्रश्न में तो कार्य ही पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों करना कैसे है वो आपको जो टिप्स हैं वो हेल्प करेंगे। दोस्तों मैंने आपसे बोला था अगर प्रश्न में आपको हाइट दी गई हो, यानी कि हाइट मेंशन कर रखी हो, तो दोस्तों आपको जो किया गया कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है W बराबर mgh। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ये उस स्थिति में किया गया कार्य होगा जब आपको हाइट दी गई हो तो। ठीक है, अब यहां पर देखो m का मान आपको दिया गया है, h का मान आपको दिया गया है, अब ये g कहां से लेकर आए। दोस्तों अगर आपको प्रश्न में g नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, हमेशा g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन दोस्तों हमको जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए 10 आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब बिल्कुल सिंपल से अब तो आप कर लेंगे। m बराबर आ जाएगा 12 इंटू जी बराबर आ जाएगा 10 और h बराबर आ जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15, और 12 इंटू 15 क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 150 प्लस, और आपका हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों 180 जूल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए है ना बड़ा सिंपल सा प्रश्न। तो दोस्तों सिर्फ आपको समझना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। इस प्रश्न में किया गया कार्य पूछा था, लेकिन दोस्तों कार्य के लिए आप जानते हैं W बराबर एफ एस कोस थीटा, ना तो F का मान दिया गया ना S का मान,
और ना ही दोस्तों आपके पास cos थीटा की वैल्यू थी। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था, मतलब लैंग्वेज का खेल है। चलिए ऐसा ही दूसरा प्रश्न करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है ना। यहाँ पर जो आपको टिप्स बताई हैं वो आपकी हेल्प करेगी ऐसे प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आ गया। ऐसे ही प्रश्न करते हैं, है ना, और प्रश्न करते हैं जिससे आपको और चीजें बेहतरीन तरीके से यहां पर समझ आ पाए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक मजदूर 15 किलो के सामान को भूमि से उठाकर 1 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य, है ना, सामान उठाने में या सामान पर किया गया कार्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या दिया गया था, आपको m बराबर 15 किलो दिया गया है। एक व्यक्ति है जो 15 किलो सामान को h बराबर 1 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, और g अगर आपको नहीं दिया गया है, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है। अब दोस्तों वही सेम प्रश्न है, इस व्यक्ति के द्वारा इस सामान को उठाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो कार्य बराबर क्या होता है, उस स्थिति में ऊंचाई परिवर्तन हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर W क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका mgh, m बराबर दिया गया है 15, g बराबर है 10, h बराबर है 1। इस स्थिति में जो किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150 जूल, ठीक है। सेम प्रश्न है, बस हमने जो वैल्यू है वो चेंज की है, सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, आपको समझ आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो यहां पर चलिए ये आपका प्रश्न हो गया है। एक प्रश्न और है ऐसा ही, सेम ऐसा ही प्रश्न है ना, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है आपको आ गया होगा और इजीली, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है। थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों इस प्रश्न में, वो क्या है आप खुद देख लीजिएगा कि क्या डिफरेंट है ना। एक लड़की है जिसका वजन आपको दिया गया है 200 न्यूटन और वह 2 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो वृक्ष पर चढ़ने में लड़की के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दिया गया है एक लड़की है और उसका जो आपको वजन दिया गया है, दोस्तों पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, वजन और द्रव्यमान दोनों अलग चीजें हैं। देखो मैं आपको बता दूं वजन और द्रव्यमान में क्या डिफरेंट है दोस्तों। देखो वजन की बात करें ना, वजन की, वजन या भार दोस्तों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेट, है ना, वेट। अब दोस्तों वेट क्या होता है, वेट होता है W बराबर m, वो आपका W बराबर होता है mg, यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है ना, उसके फलस्वरूप लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसे हम बोलते हैं उसका भार। लेकिन दोस्तों जो आपका द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है, मास, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मापते हैं किलोग्राम में, इसको हम मापते हैं दोस्तों न्यूटन में। ये ध्यान रखना, इसका मात्रक न्यूटन होता है वजन का और इसका होता है किलोग्राम। द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है उसमें मौजूद इकाई, उसका इकाई, उसमें मौजूद जो उसके अवयवी कण है उनका जो वजन है और उसका द्रव्यमान जो है वो आपका द्रव्यमान कहलाता है। मतलब उसके अंदर जो मोलों की संख्या है ना, आप बोल सकते हो उसके अंदर मौजूद जो मोलों के कण है, मोलों की संख्या है, उसे उसका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि विश्व के सभी स्थानों पर आपका जो मास है वो सेम रहता है, जबकि जो वजन है अलग अलग ग्रह पर जाएंगे, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे 1/6 रह जाएगा। तो विश्व के हर स्थान पर आपका जो वेट है W है वो बदलता है, क्योंकि डिपेंड करता है स्मॉल g के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो द्रव्यमान है वो डिपेंड नहीं करता है g के ऊपर, इसलिए ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर आपका जो वजन, आपका जो द्रव्यमान है, मास जो है वो दोस्तों क्या रहता है, सेम रहता है। अब दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, यानी कि W बराबर आपको दिया गया है, उस लड़की का W बराबर आपको दिया गया है, वेट है, ध्यान रखना कार्य नहीं है, ध्यान रखना W बराबर वेट है, W फॉर वर्क नहीं है, W बराबर 200 न्यूटन आपको दिया गया है। और आगे बोला गया है कि यह 2 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, यानी कि हाइट आपको दी गई है, हाइट बराबर 2 मीटर। और आपसे पूछा गया है दोस्तों इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, बताइए। सेम वही प्रश्न है ना भाई, सेम वही प्रश्न है कि हाइट में चेंज हो रहा है। अगर आपको हाइट दी गई है और आपसे कार्य पूछा है, तो मैंने आपको बताया था W बराबर mgh का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, आपसे वर्क बराबर mgh, लेकिन हमारे पास ना तो m है ना g है, हमारे पास किसका मान है,
H का। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई W क्या होता है, W ऑलरेडी किसके बराबर होता है, mg का मान होता है, यानी कि mg का मान आपको दिया गया है दोस्तों, W बराबर क्या है mg। इसका मतलब आपको इन दोनों का मान ऑलरेडी दिया गया है। mg का मान कितना दिया गया है 200 और h का मान कितना है 2। तो बताइए हो गया ना सवाल 400 और वर्क यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इस स्थिति में किया गया कार्य दोस्तों कितना हो गया 400 जूल। ठीक है, आ गया समझ। तो ऐसे प्रश्न आप कर लेंगे जब आपको दिया गया हो कि कोई व्यक्ति है वो ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई पर चढ़ता है, ऊंचाई दी गई हो, सामान को ऊपर रखता है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य दोस्तों हम निकालते हैं हमेशा mgh। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चंस में और फिर आप गड़बड़ करोगे, ऐसे प्रश्न लेके आते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आपको एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको भी नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वेट में, और अगर आपको द्रव्यमान में कंफ्यूजन है तो चलिए अब यहां पर कंफ्यूजन वाले सवाल आपके सामने लेके आते हैं। चलिए दोस्तों अब ऐसे प्रश्न करते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन है वो चुटकियों में हल हो जाएंगे, यानी कि मन में ही आप उन क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, अन्यथा प्रश्न बिल्कुल इजी है और आप कैलकुलेशन करने में अपना टाइम खराब कर दोगे। चलिए जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा वो ये है, देखिए कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति है जो 10 किलो का एक सूटकेस है उसको लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे एग्जांपल, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो किसी दीवार को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धक्का जो है वो उस धक्का लगाने से उस दीवार में विस्थापन अगर 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा 0। अगर कोई व्यक्ति 100 किलो 200 किलो 500 किलो वजन लेकर खड़ा हुआ है तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, भले ही उसकी ऊर्जा है वो कम हो रही हो। इसी प्रकार से यहां पर प्रश्न में दिया गया एक व्यक्ति है वो 10 किलो का सूटकेस लेकर खड़ा हुआ है, तो यहां पर विस्थापन 0 है, इसलिए आपको ध्यान रखना यहां पर कार्य क्या होगा 0। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर चेंज है। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तक, ध्यान रखना प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में 500/100 करेंगे और 5 आंसर ले आएंगे, लेकिन दोस्तों ये है इसका गलत आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न में यह बोला गया कि एक व्यक्ति जो है वजन को लेकर चल रहा है, लेकिन कहां पर, अपने सिर पर रखे। अच्छे से पढ़िए, देखो यहां पर प्रश्न क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तक 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। देखो उठाया है और लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जो व्यक्ति है वो इधर जा रहा है और उठा इधर रखा है, तो मतलब जो एंगल जो है ना दोस्तों वो कितना है 90 डिग्री है। अगर इस प्रश्न में ऐसे बोलता कि सामान को उठाने में किया गया कार्य है तो फिर हम कैलकुलेट करते, लेकिन यहां पर पूछा गया है व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट किया गया कार्य। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, नहीं तो आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा 0 आएगा। अगला जो प्रश्न है वो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इसमें आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 किलो की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहां पर देखो आपको बस एक चीज और ऐड कर दी कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। अब देखो गुरुत्वीय बल का मतलब क्या है, देखो आपका जो ग्रेविटी होता है वो नीचे की ओर लगता है ना, जो पृथ्वी होती है उसे नीचे की ओर लगता है। भाई न्यूटन ने आपके गुरुत्वाकर्षण की जब खोज की थी, सर आइजैक न्यूटन वो आपके जो एप्पल थे उनके पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के नीचे, तो सेब गिरा, तब उन्होंने सोचा कि यार नीचे ही क्यों गिरा, तो जब उन्होंने डिस्कवरी की आपके ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी के लगते नीचे की ओर। लेकिन अगर किसी वस्तु को ग्रेविटी के विरुद्ध, मान लीजिए मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो नीचे गिरेगा, लेकिन मुझे इसको ऊपर पहुंचाना है, मतलब ऊपर की ओर गति करना है, तो मुझे इस ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है ना दोस्तों, वह क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh के बराबर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या देखो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु है जो 1 किलो की है, उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों
1 किलोग्राम, हाइट आपको दिया गया है कितना 10 मीटर। तो अब आपसे पूछा गया है किया गया कार्य उठाने में तो W बराबर क्या होता है mgh। मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको हाइट दी गई ना दोस्तों तो कार्य अगर पूछे तो आपको लगाना है mgh। तो यहां पर W बराबर mgh, g की वैल्यू अगर आपको नहीं दी है तो आप यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा ले सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 1, g बराबर 10 और h बराबर 10। तो यहां पर हो जाएगा 100 जूल, यानी कि 100 जूल है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपसे पूछे ग्रेविटी के विरुद्ध किया गया कार्य तो हमेशा क्या लेना है mgh। ओके, अब एक चीज और आप नोट करना अच्छे से, देखो जो आंसर है ना वैसे तो आपका 100 जूल आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में -100 जूल दिया गया है ना तो उसको हम प्रियोरिटी देंगे। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि हम ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना तो वो नेगेटिव कार्य होता है, क्योंकि ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो माइनस आएगा। इसलिए आपको ये चेक करना, अगर ऑप्शन में दिया गया है माइनस तो फिर माइनस देखेंगे, और अगर ऑप्शन में माइनस नहीं दिया गया तो फिर हम जो 100 जूल है उसी को ही टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, अब यहां पर प्रश्न करते हैं दोस्तों थोड़ा सा अलग, जो आपके ऊर्जा पर आधारित है वो वाले प्रश्न करते हैं। तो एक तो सिंपल सा प्रश्न करते हैं जो आपका बड़ा सिंपल सा हर कोई कर देगा। देखिए अगला जो प्रश्न है कि एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, यानी कि दोस्तों आपको दिया गया है वेग, यानी कि वेग बराबर दिया गया है 500 मीटर प्रति सेकंड। एक बंदूक के द्वारा दागी गई गोली, एक बंदूक के द्वारा दागी गई गोली जो है 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। आगे यहां पर बोला गया है यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है ना, m आपको दिया गया है दोस्तों, m कितना है 100 ग्राम आपको दिया गया है। ओके, आगे आपसे पूछा गया है कि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं E के बराबर 1/2 mv²। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम वैल्यू लेते हैं तो यहां पर द्रव्यमान की जो ऐसा यूनिट होती है ना वो किलोग्राम होती है, इसलिए 100 ग्राम ग्राम में नहीं लेकर 100 किलोग्राम में लेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे तो यहां पर 0.1 किलो आ जाएगा। तो यहां पर रख दीजिए 1/2 m का मान कितना है दोस्तों, आपका दिया गया है 0.1। ओके, और यहां पर v का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका क्या जाएगा कितना 500 और इसका स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर आ जाएगा 1/2 और इंटू 0.1 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 को आप 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 1250 और 0.1 इंटू 1250 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 125। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक होगा इस, यहां पर ये 2500 नहीं आएगा, यहां पर ये 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा और यहां पर ये 12500 आएगा। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई गाइस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये 00 और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 125 और 00 12500 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सही है 12500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके गतिज ऊर्जा का एक सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है यहां पर बढ़ाते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। कल जो अपनी क्लास आएगी स्क्रीन पर आप उनके सैंपल देख सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज मैंने आपके लिए वर्क, पावर एंड एनर्जी जो है उसकी पूरी कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा सवाल, हर प्रकार के सवाल आपको कराए जाएं। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। अगला वीडियो बस तभी आएगा जब इस वीडियो पर आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, गर्मी मर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आना, यही कंटेंट आपको पेड कोर्सेज जो होते हैं उनमें भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वही चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सहयोग करना है, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि दोस्तों हमको मोटिवेशन मिल सके अगली क्लास देखने के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए आप कमेंट जो है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको अगली क्लास के लिए उम्मीदें, मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।